नमस्कार। हम आज फिर आपके सामने आए हैं। आज हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के, साइंस, करंट अफेयर के जो हमारी प्रश्न की श्रृंखला चालू है, उस श्रृंखला को हम आगे ले जाएंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष गवाड़ी स्पीकर। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। और आपको अगर ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको इंस्टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ। आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैंने ये प्रश्न आपको जब पिछला वीडियो बनाया था तब उस वीडियो में आपको मैंने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछा था। तो ये प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है, जो सही जवाब है वो महानदी। महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है, ये इसका सही आंसर है। और हम आज आपके सामने आज से जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें जो पहला सवाल है वो सवाल है, पीवी सिंधु ने कौन से ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो इसका सही जवाब है रियो ओलंपिक। 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। और आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि साक्षी मलिक, इन्होंने भी जो रेसलिंग रहती है उसमें कांस्य पदक हमारे भारत के लिए जीता था। ये ऐसी दो महिला थी, इन्होंने ही सिर्फ भारत के लिए 2 मेडल जीते थे। और जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको लंदन ओलंपिक, ये 2012 में हुआ था। जो दूसरे नंबर का बीजिंग ओलंपिक, ये 2008 में हुआ था। और जो 4 नंबर का टोक्यो है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था। टोक्यो जो कि जापान का एक शहर है, पर कोरोना की वजह से वो ओलंपिक अगले साल के लिए पोस्टपोन किया हुआ था। और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न है, चिल्का सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य में चिल्का सरोवर स्थित है। और मैं आपको आपके लिए और भी कुछ सरोवर के नाम यहाँ पर लाया हूँ। तो राजस्थान में सांबर सरोवर है, जम्मू कश्मीर में उलर सरोवर है, गुजरात में नाल सरोवर है, महाराष्ट्र में लोनार सरोवर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का सवाल है, अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं। तो जो कि 4 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, कमला देवी हैरिस, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्राध्यक्ष बन चुकी है। जो कि उसकी जो माँ थी वो हमारे तमिलनाडु स्टेट से आती है। और जो पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी 2016 से 2020 तक राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। और जो बराक ओबामा है वो भी 2006 से 2010 और 2010 से 2008 से 2012 और 2012 से 2016 तक बराक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का सवाल है, 2020 का आईपीएल खिताब कौन सी टीम ने जीता था? तो इसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2020 का आईपीएल खिताब जीता था। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस ने 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में 5 बार मुंबई ने आईपीएल का खिताब जीता है। तो चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई ने 2010 में, 2011 में और 2018 में आईपीएल का खिताब जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका जवाब है मोटेला। मोटेला ये विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
क्योंकि पिछले ही साल अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस वक़्त के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने स्टेडियम का उद्घाटन किया था। और जो कि पहला ऑप्शन है मेलबर्न, मेलबर्न अब दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, वो पहले नंबर का था, अब मोटेरा ये पहले नंबर का है। इसके बाद तीसरा नंबर का ऑप्शन है कलकत्ता, ये कलकत्ता 3 नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। इसके बाद हम आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश जो रहते हैं वो शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो और उपराष्ट्रपति जो 3 नंबर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में आता है, तब वो मुंबई प्रांत करके था, तो उसमें पहला अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी, और कुल जो सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे वो थे 72 सदस्य उस अधिवेशन में उपस्थित थे। उस अधिवेशन पुणे को हो रहा था, पर कुछ वहाँ पर जो एक रोग फैल गया था उसके कारण मुंबई को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपके सामने सवाल आ रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति का अगर आपको लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है तो नीति का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। जो 28 अगस्त 2014 दिख रहा है, तब ये तारीख भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लॉन्च की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के सामने डॉट करके लखनऊ दिया हुआ है और आंध्र प्रदेश के सामने आपको क्या आएगा ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी राजधानी लखनऊ है, तो और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उसका सही जवाब है अमरावती। अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन चुकी है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, ये आपको सबको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं आगे की सवाल की तरफ। तो आगे का सवाल है, रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन है? जो रक्त थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन सहायता करता है, ये सवाल है। तो उसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के रक्त में थक्का बनने में सहायक करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ये आपके सामने प्रश्न आ रहा है। तो इसका सही जवाब है 1915 में, 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। भारत 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिन ये भी मनाते हैं, जब गांधी जी भारत लौटे थे। उस एक उस थीम को हम आज भी जब गांधी जी भारत आए थे उस वक़्त से हम 9 जनवरी 1915 ये भारतीय प्रवासी दिन मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो उसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में। म्हणजे 24 ऑक्टोबर
1945 में ये अस्तित्व में आया था। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, आनंदीबेन पटेल कौन से राज्य की राज्यपाल है? आनंदीबेन पटेल कौन से राज्य की राज्यपाल है? तो यह इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, और वो मध्य प्रदेश के राज्य की भी राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मूलभूत हक की यादी हमने किस देश से ली है? तो मूलभूत हक की जो यादी हमारे संविधान में कलम 12 से कलम 35 तक है, उसमें हमारे कुछ राइट्स हमें दिए हुए हैं, जैसा कि कलम 14 से लेकर 19 तक, 19 से 20 से 23 तक, ऐसे जो राइट्स है, जो राइट्स हमें संविधान ने दी है, जो मूलभूत हक हम उसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो हमने अमेरिका के जो संविधान है उस संविधान से लिया है। ये इसका सही जवाब होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री है। जो कि पहला ऑप्शन आपके सामने है अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी भारत के आदिवासी मंत्री है। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है। और जो सुरेश प्रभु आपके सामने दूसरा नंबर है, ये भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। वो 2014 में रेल मंत्री बने थे, बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब है रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, चिल्का सरोवर किस राज्य में स्थित है? चिल्का सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब है उड़ीसा। ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख चुका है, तो भी एक बार फिर से आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी थी, जो कि गांधी जी ने जो असहकार आंदोलन चालू किया था 1920 से, उस 1920 जो आंदोलन सक्रिय हुआ था, तब ही गोरखपुर में जो चौरा चौरी एक जगह है, वहाँ पर जो लोगों ने एक मोर्चा निकाला था, उस पर पुलिसों ने लाठीचार्ज किया था। जो मोर्चा था उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को जला दिया था। उसी से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने ये अपना असहकार आंदोलन स्थगित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौरी चौरा घटना होने के बाद गांधी जी ने अपना असहकार आंदोलन स्थगित किया था। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अभिजीत बैनर्जी को कौन से क्षेत्र में नोबल अवार्ड मिला है? जो अभिजीत बैनर्जी है उन्हें नोबल अवार्ड मिला है, तो उन्हें कौन से क्षेत्र में नोबल अवार्ड मिला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। जो कि अर्थशास्त्र है उसमें अभिजीत बैनर्जी को नोबल अवार्ड मिला है। उनके साथ उनकी जो वाइफ है उनको भी नोबल अवार्ड मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो ये प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला 35, दूसरा 30 और चौथा 25, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 21 साल। तो आपको ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जो आंसर है वो बताइए। मैं अगर जिसको आ रहा है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जिनको नहीं आ रहा है तो मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगा तब इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो फिलहाल अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए,
और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए वो जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। मेरा टेलीग्राम पर चैनल भी है, वहाँ पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मैं रोज़ आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैं मेरे चैनल पर डालता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी कोई आपको प्रश्न लगा तो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर भी पूछ सकते हैं। साइंस रहो, जियोग्राफी रहो, पॉलिटी रहो, हिस्ट्री रहो, कुछ भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व करने की मैं आपको आप मुझसे उम्मीद रख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और यहाँ पर हम रुकते हैं। सबको मेरा आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका मैं धन्यवाद रखता हूँ।